हाँ ये देखिए, चलिए हम एक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए इस एग्जांपल में क्वेश्चन यही है कि कार एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एंगल टेढ़ा हो जाएगा। तो बताओ यहां से टी को पहले हम ब्रेक किए, ए के हिसाब से ओनली रियल फोर्स लगेगा, सिर्फ रियल, क्योंकि ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल। ठीक है, उसको सीरो लगाने का जरूरत नहीं। तो mg तो सीधा है। टी देखो, टी का इधर एक पार्ट हो गया टी कॉस थीटा और इधर हो गया, ठीक है, और इसके हिसाब से वो कार के साथ ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, कार के साथ ए से चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ नेट फोर्स जीरो करेगा, नेट फोर्स ऊपर में कैंसिल होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। और नेट फोर्स क्या बचेगा फिर, टी साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, m इंटू ए। हो गया क्या, नेट फोर्स टी साइन थीटा मास इंटू एक्सीलरेशन, और टी कॉस थीटा को mg बैलेंस किया। समझ में आ रहा है, जैसे यहां वर्टिकल फोर्स कैंसिल हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा है, बस वही कहानी। तो बताओ यहां से अगर दोनों को आप डिवाइड करो, इन दोनों को टी साइन थीटा में से टी कॉस थीटा को आप डिवाइड कर दो, तो बचेगा एम ए बाय एम जी। होगा क्या, टी टी कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, टैन थीटा वो कितना हो गया, ए बाय जी। यही एंगल हुआ, यानी थीटा जो एंगल आया, टैन इनवर्स ए बाय, इतना एंगल वो टेढ़ा। अब ए का वैल्यू डालते चलो, वो टेढ़ा, उतना एंगल टेढ़ा होता चलेगा। टी को दो पार्ट ब्रेक किए, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा यही फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्लियर है, ये बहुत फेमस रिजल्ट है ये भाई। चलो अब बी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बी के हिसाब से। बी बेचारा रियल फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा, जो है उसमें तो कोई शक ही नहीं है, टी है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन साथ में ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, क्या, स्यूडो फोर्स। वो किधर लगाएगा, उल्टा, ये ए से एक्सीलरेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाएगा एम इंटू ए, यही है स्यूडो। क्लियर है, तो अब बताओ इस पे चार फोर्स लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन है जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे है, उसके हिसाब से पेंडुलम रेस्ट पे है, कार में बैठे हुए रुका हुआ दिख रहा है तुम्हें, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, जीरो। नेट फोर्स क्या लिखोगे, जीरो। तो नेट फोर्स जैसे ही जीरो लिखोगे तो क्या होगा बताओ, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी, और टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम ए। बस वही सेम इक्वेशन तो मिला, टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा एम ए। देखो तो यहां से भी वही रिजल्ट मिलेगा, टैन थीटा इक्वल टू ए बाय। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। देखो सेम क्वेश्चन है, उसको दोनों ऑब्जर्वर सॉल्व कर रहा है, इसलिए कोई सेपरेट क्वेश्चन जीरो फोर्स का नहीं होता है। एक और एग्जांपल देख लो और इस रिजल्ट को भी याद रखोगे। क्या है देखो, ओके, एक वेज है और उस पे एक ब्लॉक, ठीक है। तो बताओ वेज ब्लॉक वाला हम ये कहानी देख चुके हैं, एक वेज है थीटा, ये रेस्ट पे है, वेज मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, फिक्स है, ठीक है। और एक ब्लॉक है, ये बेचारा कितना से, जी साइन थीटा से नीचे जाता, ये हम लोग कर चुके हैं, इंक्लाइन प्लेन पर रख दो तो जी साइन थीटा से। लेकिन ये क्या क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन क्या है
कि जैसे मान लो कोई एक नोटबुक दे दो, ये दे दो, चलो ये देखो नोटबुक, ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान दो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान दो इधर, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये रुका हुआ था, इस पे एक ब्लॉक को रख दिए तो वो जी साइन थीटा से गिरेगा, क्लियर है। लेकिन आपको करना क्या है कि इस पे ब्लॉक को रखें, ठीक है, इस पे ब्लॉक को रखो और इसको तेजी से ऐसे भगाए, इस तरीके से ऐसे भगाएं कि ये ब्लॉक इस पे गिरे ना, इस तरीके से एक्सीलरेट करना है हमको कि वो ब्लॉक जो है उस पे रुका रहे, ठीक है। मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन ए है, व्हाट मस्ट बी एक्सीलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज, उस वेज के रेस्पेक्ट में बेचारा रुका रहे, वेज के रेस्पेक्ट में वो रुका रहे, नीचे नहीं स्लाइड, क्या एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और इसका भी आंसर वही है जो यहां पे था, tan थीटा कितना था a बाई जी, tan थीटा कितना था a बाय जी, तो a का वैल्यू होगा जी tan थीटा, जब उसको जी tan थीटा से ले जाएंगे, ठीक है, तो वो ब्लॉक रुका रहेगा, कैसे, जब इसको भी दो ऑब्जर्वर सॉल्व कर रहा है, मान लो एक ऑब्जर्वर है ए, एक ऑब्जर्वर है यहां, ठीक है, ओके, ये है शौर्य और वो है दीपेश, क्लियर है, ठीक है। शौर्य कैसे सॉल्व करेगा, शौर्य क्या करेगा, क्या शौर्य को स्यूडो फोर्स लगाने का जरूरत है, नहीं, क्या लगेगा, देखो एक लगेगा नॉर्मल और एक है mg, यही दो फोर्स है, तो शौर्य जो है वो कैसे लगाएगा, देखो ये ब्लॉक था, ध्यान दो ये था नॉर्मल और ये था mg, अगर आप एंगल देखो तो एंगल जज कर सकते हो, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम बता देते हैं दोबारा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो वो थीटा, यानी एन थीटा एंगल बनाए हुए हैं, वहां टी थीटा एंगल बनाया था, यहां एन थीटा एंगल बनाया, क्लियर है। एन को पार्ट में ब्रेक कर दो, एन कॉस थीटा एम जी, एन साइन थीटा, और बताओ शौर्य के हिसाब से तो ये दोनों साथ चल रहा है ना, साथ चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, इसका एक्सीलरेशन ए, बिल्कुल वही डायग्राम बना, बिल्कुल वही डायग्राम बना, तो क्या लिखेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, एन कॉस थीटा किसके बराबर बताओ, एम जी, और नेट फोर्स बचेगा एन साइन थीटा किसके बराबर, डिवाइड करो, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, तो ए इक्वल टू जी tan, क्लियर है, बिल्कुल वही डायग्राम बन रहा है, ओके। फिर से बता दें, रियल फोर्स लगाएगा एन और एम जी, एन को हमने ब्रेक कर लिया, एन थीटा एंगल पे है, वो दिख रहा है क्या, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, एन थीटा एंगल पे है, ओके, ओके, तो एन कॉस थीटा एम जी, क्लियर है, एन साइन थीटा उधर जैसे यहां ब्रेक हुआ था, टी है थीटा एंगल, वर्टिकल बैलेंस कर दो, हॉरिजॉन्टल मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है दीपेश, देखो वो क्या क्या फोर्स लगाएगा, एन तो लगेगा ही लगेगा जो थीटा एंगल पे, mg लगेगा ही लगेगा, अब बताओ वो कौन सा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, स्यूडो फोर्स,
उसका एक्सीलरेशन है ए इधर, तो वो स्यूडो फोर्स लगाएगा एम ए। बिल्कुल यही डायग्राम बना। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा ऊपर, नीचे एम जी, एन साइन थीटा इधर, इधर एम ए। है क्लियर है? चार पार्ट में ब्रेक हो गया। एक्सीलरेशन है जीरो, क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक को क्या देख रहा है? रेस्ट पे देख रहा है, यानी नेट फोर्स क्या करेगा? जीरो। ऊपर फोर्स को नीचे, लेफ्ट फोर्स को राइट। एकदम सेम इक्वेशन, यू विल गेट सेम। क्लियर है? तो ये तीन एग्जांपल से होपफुली आप जज कर पाए होंगे कि स्यूडो फोर्स जानना जरूरी नहीं है। स्यूडो फोर्स जानना जरूरी नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ, वो एक तरीका बताता है। ठीक है।